संसद की शक्तियां, संसद की शक्तियां। तो देखिए, पहली जो संसद की शक्ति है वो है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में संसद के द्वारा, ये जो संसद का महत्वपूर्ण कार्य है विधायी शक्ति, विधायी शक्ति में संसद के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है। संसद के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा या संघ सरकार के द्वारा संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानूनों का निर्माण किया जाता है। समवर्ती सूची पर राज्य सरकार भी कानून बनाती है, लेकिन अगर दोनों में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, उस कानून को लेकर अगर विरोध हो जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून ही मान्य होता है। दूसरी जो शक्ति है संसद की वह है संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। इसके अंतर्गत संविधान में संसद के द्वारा संशोधन किया जाता है। संविधान में संशोधन 3 विधियों से किया जाता है। संविधान में संशोधन 3 विधियों से किया जाता है। अनुच्छेद 368 के अनुसार जो 3 विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली विधि, यानी संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से ही कर दिया जाता है, यानी साधारण बहुमत से। दूसरी जो विधि है वो है कि संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है, तब जाकर संविधान में संशोधन होता है। तीसरी विधि क्या है? यानी अपने संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए 2/3 दोनों सदनों के जो उपस्थित सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों से, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों से स्वीकृति लेनी पड़ती है, तब जाकर के संविधान में संशोधन होता है। तो ये थी संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति संसद की। उसके बाद जो तीसरी शक्ति है वह है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि संसद की बिना अनुमति के न तो कोई कर संबंधी प्रस्ताव और न ही कोई अनुमोदन स्वीकृत किए जाते हैं। कोई भी कर संबंधी प्रस्ताव लगाना है या कोई अनुदान देना है तो अनुदानों की मांगे संसद द्वारा स्वीकृति के बाद ही लिए जाते हैं। बिना संसद की स्वीकृति के अनुदान या कर संबंधी प्रस्ताव नहीं लिए जा सकते हैं। ये जो वित्तीय शक्ति है, ये जो वित्त विधेयक होते हैं वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ही उसका प्रमाणीकरण करता है कि ये वित्त विधेयक है या धन विधेयक है या नहीं। उसके बाद जो संसद की जो चौथी शक्ति है वह है कार्यपालिका या
प्रशासनिक शक्ति। कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति में यानी कि संसद का कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा ये मंत्रिपरिषद तब तक बनी रहती है जब तक उसका लोकसभा में विश्वास रहता है। विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लगाकर संसद द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित किया जाता है, जैसे प्रश्न शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव इत्यादि के माध्यम से संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद जो पांचवी जो शक्ति है संसद की वह है निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति। तो संसद की निर्वाचन संबंधी शक्ति में संसद क्या करती है? संसद के द्वारा जो निर्वाचन है उसमें यानी कि संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो निर्वाचित सदस्य राज्यों के विधानमंडल और संघ शासित प्रदेशों के जो विधानमंडल हैं उनके निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसके अलावा लोकसभा के सदस्य अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। इसके साथ ही राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्य अपने उपसभापति का निर्वाचन करते हैं। ये थी निर्वाचन संबंधी शक्ति संसद की। इसके बाद जो छठी है वह है महाभियोग संबंधी शक्ति। महाभियोग संबंधी शक्ति में संसद को क्या शक्ति प्राप्त है? यानी महाभियोग संबंधी शक्ति में संसद के द्वारा संसद के दोनों सदनों के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाएगा? जब उसने संविधान का उल्लंघन किया है। जब उसने संविधान का उल्लंघन किया है तो राष्ट्रपति पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। उसी प्रकार संसद के दोनों सदनों के द्वारा उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों पर भी महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कब लगाया जाएगा? अक्षमता या अयोग्यता के आधार पर उन पर महाभियोग लगाया जाएगा और उनको पद से यानी दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद उनको पद से हटना ही पड़ता है। उनको पद से हटाया जा सकता है, उनको पदच्युत कर सकते हैं। ये थी इसकी संसद की शक्तियाँ। बाकी अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।